के ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है तो वो लंबा चौड़ा, लेकिन उसका एक हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी फ़ौजी बाउंड नहीं है कि वो गैर कानूनी अहकामात को माने अपने सीनियर्स के। यानी मिसाल के तौर पे जो बात शहबाज गिल ने की थी बग़ैर फ़ौज का नाम लिए, शहबाज गिल ने इदारों की बात की थी, ऑफिसर्स की बात की थी, तो उसने इशारों में बात की थी, उसने किसी इदारे का नाम नहीं लिया था जब शहबाज गिल ने ये बात की थी ARY के ऊपर। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है जियो टीवी के ऊपर। शहबाज गिल ने ARY पे की थी रात के वक्त, और जो ख्वाजा आसिफ ने की है वो जियो पे की है, और वो भी रात के वक्त की है। और जुमले ज़्यादा ख़तरनाक बोले हैं ख्वाजा आसिफ ने, क्योंकि उन्होंने नाम ले लिया और उन्होंने वो मिसाल दे रहे थे फैज़ हमीद की और जनरल बाजवा की कि फ़ौजी जो है वो बाउंड नहीं है, जूनियर फ़ौजी, कि वो सीनियर की बात माने और गैर कानूनी अहकामात माने और ये चीज़ें। तो दोनों ने एक जैसी बात कर दी। ख्वाजा आसिफ ने नाम लेकर कर दी और शहबाज गिल ने बग़ैर नाम लिए वही बात कर दी। अब मैं ज़रा थोड़ा सा नक्शा खींच देता हूँ कि जब शहबाज गिल ने यह बात की थी तो हुआ क्या था। शहबाज गिल ने जिस वक्त ये बात की तो फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ, कराची के अंदर भी कार्रवाई हुई, अम्माद यूसुफ को गिरफ़्तार किया गया, ARY को फौरी तौर पे बंद कर दिया गया, ARY का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। काशिफ अब्बासी जो है उनको लाहौर जाना पड़ा फौरी तौर पे उस रात निकल के। जो खावर घुम्मन साहब हैं उनको अपने गांव जाना पड़ा फौरी तौर पे वहाँ से निकल कर। अरशद शरीफ साहब को इसी वाक़े के बाद पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा फौरी तौर पे। हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए गए, ARY को बंद कर दिया गया, अम्माद यूसुफ गिरफ़्तार भी हो गए और ज़मीन तंग कर दी गई सारे के सारे लोगों के ऊपर। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब जब अगले दिन, और ये मुहर्रमुल हराम का टाइम था, अगले दिन जब शहबाज गिल साहब जा रहे थे बनी गाला इमरान खान साहब के पास अपनी ड्यूटी पे, तो उन्हें रास्ते में जो है लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने उनकी गाड़ी रोकी, शीशे तोड़े, उन्हें निकाला और उनको घसीट के ले गए। फिर शहबाज गिल साहब को ले जाने के बाद नंगा किया गया, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी बॉडी के नाजुक हिस्सों पे करंट लगाया गया और उन्होंने ये तमाम शिकायत की और वो खासे हद तक बीमार दिखाई दिए और खासे सहमे हुए और डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक अकेले आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था जो दिखाई दे रहा था। और इस टॉर्चर की गवाही पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी जिनके पास लिंक्स थे वो दे रहे थे। शहबाज गिल साहब को काफ़ी अरसे तक बाहर नहीं आने दिया गया। इमरान खान साहब ने इस मामले पे एहतजाज करते हुए एक्शन लेने की बात की, तो एक जज साहिबा का उन्होंने नाम ले लिया, तो उस पर एक तौहीन अदालत भी हो गई और वो कार्रवाई भी चलती है और दहशतगर्दी के मुकदमात भी हो गए। तो ये है वो वाली कहानी। अब ख्वाजा आसिफ ने उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का स्टेटमेंट दिया है और बाकायदा फ़ौज के इदारे का नाम लेकर दिया है। देखना यह है कि जिन लोगों को बहुत गम गुस्सा था और जिन्हें यह लगा कि शहबाज गिल ने लिमिट क्रॉस की है, क्या उन्हें इस मरतबा भी ये लगेगा कि शहबाज गिल ने लिमिट क्रॉस की है, या फिर पाकिस्तान में कानून सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है, आम पाकिस्तानियों के लिए है, उन पाकिस्तानियों के लिए है जो टैक्स देकर अपने खून पसीने की कमाई से इस मुल्क के इदारों को चलाते हैं? उन पाकिस्तानियों के लिए कानून ज़्यादा सख्त है जो पाकिस्तानी इस मुल्क का पहिया घुमाने के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो सबसे ज़्यादा डांट भी खाते हैं, सबसे ज़्यादा मार भी खाते हैं, सबसे ज़्यादा तजलील भी उनकी होती है, उनका हक भी छीना जाता है, उनसे टैक्सेस भी ज़बरदस्ती लिए जाते हैं और फिर उनके ऊपर ही सिर्फ कानून का इतलाक़ होता है? या अलीट क्लास के ऊपर भी कानून का इतलाक़ हो सकता है? क्या एक ताकतवर वज़ीर के ख़िलाफ़ भी कानून उसी तरह हरकत में आएगा जैसे एक शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एक मिडिल क्लासिए के ख़िलाफ़ आया था? तो अगर कानून हरकत में नहीं आता तो पाकिस्तान का हर मिडिल क्लास ये जान ले कि पाकिस्तान में उसके लिए कानून कुछ और है, और एलीट के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, या ताकतवर लोगों के दस्ते रास्त जो लोग हैं या उनके जो साथी बन जाते हैं, उनके मफादात का जो लोग तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में कानून कुछ और है। ये एक टेस्ट केस है। देखना होगा कि पुलिस, अदलिया, इदारे, निज़ाम सारे इस मामले के ऊपर क्या रुख इख्तियार करते हैं और इसको क्या उसी तरह उठाते हैं जैसे शहबाज गिल वाले मामले को उठाया था। मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद की सियासत का कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना चाहती, मुझे तो ऐसा लगता है। यानी मरियम नवाज साहिबा ने एक नया बयानिया दे दिया एक इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब को जब वो अरेस्ट थे तो उनको जहर दिया जा रहा था। अव्वल तो इनका सारा खाना ही घर से आता था,
हर चीज़ घर से आती थी। और एक मिथ ये भी बताई गई थी कि जो डॉक्टर अदनान है वो कोई चीज़ नवाज शरीफ साहब को देता था जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिरे, और उसके बाद वो टेस्ट करवा के मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे मैनेज करके पाकिस्तान से बाहर निकाला गया। और इसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ बहुत ताकतवर लोगों ने सहूलतकारी भी की थी। एक तो मिथ ये भी है और ये उस वक्त से चल रही है। मरियम नवाज साहिबा ने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद को जहर दिया गया था और इसमें इमरान खान मुलव्विस था और कभी ना कभी ये सच बाहर आ जाएगा। और क्योंकि जहर नवाज शरीफ को दिया गया था तो जब हालत उनकी गैर हो गई, उनके प्लेटलेट्स गिर गए, तो फिर उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए खुद ही मजबूर हो गए। एक तरफ कहती हैं जहर दिया जा रहा था, मारना चाहते थे, फिर दूसरी तरफ कह रही हैं कि उनको बचाना चाहते थे, उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। ये कोई दो बातें अलग अलग समझ नहीं आ रही। और अगर किसी जहर के नतीजे में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए थे और वो रिपोर्टें आ रही थी, तो फिर जैसे ही वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे बरतानिया में, उनका जो पहला टेस्ट लिया गया और 3 दिन के बाद जो दूसरा टेस्ट लिया गया, उन दोनों टेस्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स 2.5 लाख से ज़्यादा थे। तो चंद हज़ार से 2.5 लाख तक कैसे पहुंच गए? सिर्फ एक फ़्लाइट ऐसा कमाल कर सकती है? नहीं कर सकती। ये मैंने चैलेंज किया हुआ, और चैलेंज किए हुए मुझे 2 साल हो गए कि मैं पूरी की पूरी PMLN को और शरीफ खानदान को चैलेंज करता हूँ कि उस हस्पताल की वो 2 रिपोर्टें जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को, गालिबन ये वो तारीख थी जिस दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे, उस दिन जो उनका टेस्ट लिया गया था प्लेटलेट्स का, वो रिपोर्ट चेक करवाएं, लेकर आए मंजरे आम पे, उसको दिखाएं कि जनाब इसके अंदर मियां साहब के प्लेटलेट्स कम है। 2.5 लाख प्लेटलेट्स थे और 3 दिन के बाद दोबारा वही प्लेटलेट्स थे। और फिर मियां साहब ने उन रिपोर्टों को क्लासीफाई करवा के छुपा दिया ताकि कोई और ना देख सके। तो मरियम नवाज साहिबा रोज़ाना एक नए लतीफ़े के साथ सामने आती हैं और जिस किस्म की नफरत अंगेज़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं उससे PMLN के लोग बहुत खाइफ हैं। उन्हें ये लगता है कि वो भी पॉलिटिकल कारकुन हैं और उन्होंने ऐसी चीज़ों का सामना किया है माजी में, लेकिन इस तरह की बर्बरियत के नंगा करना, करंट लगाना, उल्टा लटकाना, मुंह पे काले कपड़े डालना, ये चीज़ें तो उनके साथ भी नहीं हुई। और वो ये मानते हैं और वो मीटिंग्स के अंदर कहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और हमारी क़यादत बदकिस्मती से इसमें इस्तेमाल हो रही है। उनके अंदर एक बेचैनी है और आपको आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा जब बहुत सारे लोग टिकट लेने से इनकार कर देंगे। मरियम साहिबा ने दावा किया कि 38 लोग PTI की टिकट मांग रहे हैं। मैं एक दावा करता हूं कि PMLN के जो बहुत करीबी लोग हैं, जो बड़े तगड़े लोग हैं, PMLN को उनको टिकट देने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी।